नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती अपडेट 2025 के संबंध में शिक्षकों की बहुत जल्द जो है भर्ती शुरू होने वाली है। इसके अलावा NIOS DLED वालों की भी इस शिक्षक भर्ती में जो है खुशखबरी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती होनी थी उसके संबंध में ये वीडियो है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो हज़ारों DLED प्रशिक्षक वेट कर रहे थे कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो उनके लिए एक खुशखबरी है। और उनके साथ साथ जो है NIOS DLED वालों के लिए भी इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी नज़र आ रही है। आज की जो है अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का भी इसमें जो है उल्लेख करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। ठीक है, तो बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में होगा संशोधन। प्रस्ताव भेज दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, निदेशालय को। निदेशालय ने जो है जो शिक्षा नियमावली है बेसिक शिक्षक भर्ती की, उसमें जो है संशोधन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। देखिए क्या प्रस्ताव भेजा गया है, फटाफट उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। ठीक है, जो निदेशालय है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, उसने जो है प्रस्ताव को आवश्यक संशोधन कर भेज दिया है शासन को। ठीक है, तो अब शासन से मंजूरी मिलते ही 2100 पदों पर, देखिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है, 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संशोधन के तहत NIOS से DLED करने वाले वर्ष 2019 अक्टूबर बैच के अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा। देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है NIOS से DLED वालों के लिए। ठीक है, उनको भी मौका मिलने वाला है। इससे पहले जब 2023 में बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर निकाली गई भर्ती में 2 वर्षीय DLED वालों को ही अनिवार्य पात्रता माना गया था। उस समय NIOS से DLED करने वाले छात्रों को आवेदन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो इस फैसले के चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि DLED योग्यता के लिए NIOS से प्राप्त डिग्री भी मान्य होगी। तो फिर देखिए उसी भर्ती में 2023 की जो भर्ती थी उसकी जो चौथी काउंसलिंग हुई बाद में, चौथे चरण में NIOS अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो अब शिक्षा विभाग आगे किसी भी विवाद से बचने के लिए क्या कर रहा है कि जो संशोधन हुआ था उसी भर्ती नियमावली में वो पूरा संशोधन कर दिया है। संशोधन लागू होने के बाद अक्टूबर 2019 में NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी जो भी हैं प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का अवसर उनको मिलेगा। ठीक हो गया, तो NIOS DLED वालों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनका जो है भविष्य, देखिए लास्ट में चौथी काउंसलिंग में ज़रूर मिल गया था, लेकिन सब जो है स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि आगे आने वाले समय में उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए नियमावली में ही संशोधन हो गया है कि शिक्षक जो NIOS DLED से प्रशिक्षण प्राप्त वाले हैं DLED, उनको भी जो है इसमें पूरा सेम अवसर मिलेंगे जैसे कि अन्य को मिलना है जो राज्य के DLED वाले हैं। ठीक है, डाइट वाले। तो डाइट संस्थान जो 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट से जो 2 वर्षीय DLED करने वाले अभ्यर्थी बेसिक शिक्षक के पात्र हैं, उनके साथ साथ अब NIOS DLED वाले भी पूरी तरह से पात्र हो गए हैं। उन्हें कोई केस लड़ने की अब आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने के न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो शासन ने से स्वीकृति मिलते ही करीब 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो जितने भी NIOS DLED वाले और जो भी डाइट से DLED प्रशिक्षित वेट कर रहे थे, उनके लिए जो है एक खुशखबरी है कि बहुत जल्द शासन से आदेश निकलते ही 2100 पदों पर बेसिक शिक्षक भर्ती प्रारंभ हो जाएगी। देखिए मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले का ही है, क्योंकि नया DLED का जो है उत्तराखंड का जो DLED फॉर्म आया है उसके लिए एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए। उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि जल्द ही भर्ती आ जाने वाली है और DLED वालों का नंबर आ जाएगा। तो जो
नहीं, जो 19 से 30 वर्ष के आयु के ग्रेजुएट हैं वो लोग भी अपनी जो है नया डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी उसका जो है लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। इसके अलावा जो NIR डीएलएड का जो डिस्क्रिप्शन है कि उन जो इसमें दे रखा है ये नीचे कि वर्ष 2019 अक्टूबर बैच से अभ्यर्थी, तो उससे पहले के जो भी अभ्यर्थी हैं क्या है उनकी योग्यता, उसके बारे में भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो वो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा अगर मेरे को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है देखिए क्या है कि बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में होगा संशोधन, ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा देखिए शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 जो पद भरे जाएंगे, जो पहले कह रहे थे कि 4000 पद भरने जाने हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों की थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। जो कि ये देखिए 2364 जो ये पद चतुर्थ श्रेणी के भरे जाएंगे, ये आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। शिक्षा विभाग जो है एक आउटसोर्स कंपनी को इसके लिए जो है आउटसोर्स कंपनी को रखेगा और वो उसमें जो है इन सभी पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहना है धन सिंह रावत जी का। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो आउटसोर्स से 4th क्लास लगेंगे, चतुर्थ श्रेणी लगेंगे, इनका 15,000 प्रति माह जो है इनको मानदेय स्वीकृत होना है। इसके अलावा देखिए कौन कौन से विभागों में आप लोगों को देखिए 2364 खाली पदों को आउटसोर्सिंग से माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई है। महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण समेत SCERT बोर्ड कार्यालय नामनगर और अन्य जो भी है निदेशक कार्यालय हैं, अपर निदेशक कार्यालय, मंडलीय निदेशक कार्यालय, माध्यमिक व प्राथमिक जो भी अपर निदेशक कार्यालय हैं उनमें डाइट में मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक व बेसिक कार्यालय में कुल 364 चतुर्थ श्रेणियों के पदों को आउटसोर्स में परिवर्तित कर दिया गया है, वो भी इसी में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार जो है देखिए अगर किसी स्कूल में 1000 तक छात्र संख्या है तो वहाँ क्या करना है कि परिचारक के 2, स्वच्छक व सह चौकीदार के 1 पद आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार से अगर कहीं 500 से 1000 के बीच में छात्र संख्या है तो वहाँ 1 परिचारक और चौकीदार, और इसी प्रकार से 500 तक के छात्र संख्या वालों में 1 चौकीदार और जो है 1 परिचारक जो है आउटसोर्स के लिए स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। और जो उच्चीकृत विद्यालय में चौकीदारों का 1 पद स्वीकृत किया गया है, नए जो उच्चीकृत विद्यालय हैं, ठीक है। तो राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2023 पदों को आउटसोर्सिंग के पदों में परिवर्तित कर दिया गया है। विभागीय मंत्री ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी के कुल देखिए इन सबको मिला के 2364 पदों पर शीघ्र ही आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाना है, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आउटसोर्स में तैनात कार्मिकों को प्रत्येक माह 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की जो ये नियुक्ति होगी इसमें राज्य में प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि पिछली बार कहा गया, एक आध कुछ आउटसोर्स की भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसी के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है कि प्रचलित आरक्षण जो राज्य में प्रचलित आरक्षण है उनके नियमों का के आधार पर ही सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए शिक्षा जगत में अभी आज हाल फिलहाल में बहुत जो है हलचल मची हुई है। LT की कोर्ट केस चल रहा है। इसके अलावा RO जो फैसला आया था उसके खिलाफ याचिका दायर हुई है। ASO जो भर्ती होनी है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है, यानी कि सहायक जो सांख्यिकी अधिकारी होता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहते हैं उनको। देखिए बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर उसकी भी भर्ती जो है कोर्ट में चल रही है। देखिए आज जो है 10 सितंबर को आज आना है RO का कोर्ट केस का फैसला। उसके संबंध में अगर कोई वीडियो होगी, बेहतर फैसला होगा तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा ASO जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसकी कल होगी
LT की होनी है कल उपनल के एक याचिका लगी है, उस पर भी होनी है चर्चा। तो अगर कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आती है, LT की तो मैं कल लेके ही आऊँगा, उसके अलावा अगर इन अन्य जो भी हैं इनमें कोई अच्छी खबर निकलेगी तो तभी लेके आऊँगा मैं वीडियो, अन्यथा जो है पिन कर दूँगा कमेंट में कि क्या हुआ इसके संबंध में। और अन्य जो भी शिक्षा जगत से संबंधित अगर कोई वीडियो आती है तो मैं उसका विश्लेषण भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। NIOS DLED वाला आप जो है वीडियो देख लेंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ये मैंने आपको बता दिया, शिक्षा विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसका बता दिया है। अन्य जो भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और आप लोग तब तक चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर तभी पहुंचेगा जब आपने सब्सक्राइब करा होगा, ठीक है। नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।